जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेक टॉक्स विद रोशनी। सो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पीडियाट्रिक के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि मैंने पॉइंट्स के रूप में मेंशन किया है। इसकी पार्ट 1 वीडियो आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएगी। एंड यस, बेसिक्स सुन के आप ये सोच सकते हैं कि भाई बेसिक्स तो हमें सबको पता है, बट अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हमारे मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं। सो टेक एन एफर्ट, वीडियो को पूरी तरह देखें, अपना एक कॉपी ले, पेन ले, नोट डाउन कर ले अपने जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एंड एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's begin with the first point. Meaning of embryonic life is up to 12 weeks of pregnancy. अर्थात 12 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को एम्ब्रायोनिक लाइफ कहा जाता है। 12 सप्ताह अर्थात 3 महीने ऑफ प्रेगनेंसी। Moving on to page number 2. The sense of autonomy versus shame will develop at the age of 1 to 3 years of age in a child. सेंस ऑफ ऑटोनॉमी का अर्थ होगा कि बच्चा खुद अपने फ्री विल से कुछ भी करना चाहता हो, तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी 1 to 3 ईयर्स से डेवलप होती है, एज वेल एज द सेंस ऑफ शेम। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे दूसरों के सामने अपना ड्रेस चेंज नहीं करना चाहेंगे। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3. The newborn loses 10% weight during first 10 days due to environmental adaptations. न्यूबॉर्न क्या करता है? अपना वेट लॉस करता है। कितना? 10%। कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो आपको मेनली 10% एंड 10 डेज ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. ऑटिज्म कैन यूजुअली बी डायग्नोज्ड व्हेन द चाइल्ड इज़ अबाउट 1 to 3 years. 1 to 3 years ही क्यों? क्योंकि बच्चे की इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स 1 to 3 years में ही डेवलप होती है। तो उसमें अगर कोई डिसऑर्डर होती है तो यही 1 to 3 years में पता चल जाता। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5. द कलर ऑफ द मेकोनियम दैट इज़ द बेबीज फर्स्ट स्टूल इज़ ऑलवेज ग्रीनिश येलो। ये कलर को याद रखें। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6. Chloramphenicol drug is responsible for gray baby syndrome. आपके छोटे से इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्लोराम्फेनिकॉल ड्रग एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि यूजुअली कंजंक्टिवाइटिस जैसे डिजीज़ में दिए जाते हैं, एंड यूजुअली इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी अगर दिए जाएं तो यह ड्रग प्लेसेंटर बैरियर को क्रॉस करते हुए बेबी को एडवर्सली अफेक्ट करता है, रिजल्टिंग इन ग्रे बेबी सिंड्रोम। पॉइंट नंबर 7. When a newborn infant's APGAR scoring is less than 5, the situation or the condition is known as asphyxia neonatorum. APGAR scoring 1 to 10 तक की जाती है, वहीं 7, 8 या फिर 9 स्कोर करता है बच्चा तो वो नॉर्मल रेंज में आता है। Moving on to point number 8. Jean Piaget is the person who supported the idea of cognitive or intellectual development theory. बेबी की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी है उसे जियान पीजेट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 9. द स्टमक कैपेसिटी ऑफ अ नॉर्मल न्यू बॉर्न इज़ अबाउट 30 ml. ये आपने सोचा ही होगा कि बच्चा कितना ml दूध पी सकता है, तो ये है 30 ml एक न्यू बॉर्न के बेबी की स्टमक कैपेसिटी। पॉइंट नंबर 10. न्यूनेट जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए दी जाने वाली फोटोथेरेपी में कौन सी लाइट का उपयोग होता है? ब्लू लाइट का उपयोग किया जाता है। कौन सी थेरेपी दी जाती है न्यूनेट जॉन्डिस को? फोटोथेरेपी। पॉइंट नंबर 11. जब न्यूनेट के गाल या मुंह के कोने पर कुछ टच किया जाता है तो वह अपना सिर उसी डायरेक्शन में घुमा देता है। न्यूनेट के इस रिस्पॉन्स को रूटिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। पॉइंट नंबर 12. LBW दैट इज़ लो बर्थ वेट बेबी उसे कहा जाता है जिसकी बर्थ वेट लेस दैन 2.5 kg होती है। वहीं VLBW दैट इज़ वेरी लो बर्थ वेट बेबी उसे कहा जाता है जिसकी बर्थ वेट 1.5 kg से भी नीचे होती है। पॉइंट नंबर 13. न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में मुख्यतः मेनली एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्रकार की रेस्पिरेशन पाई जाती है। इसी वजह से जब हम बेबी
या फिर न्यूबॉर्न इन्फेंट की रेस्पिरेशन काउंट करते हैं तो हम बेबी की जो एब्डोमिनल मूवमेंट है, अप एंड डाउन मूवमेंट, उसको हम काउंट करते हैं और रेस्पिरेशन को नोट डाउन करते हैं। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 14, SIDS का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज़ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल ही याद करने वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15, मैल न्यूट्रिशन के लेवल को जानने का फॉर्मूला क्या है? So the percentage of malnutrition is equal to actual weight by expected weight into 100. Point number 16. During pregnancy, placenta का development almost 6 weeks, that is 1.5 months में start होता है और 12th week, that is 3 months में complete हो जाता है। Moving on to point number 17. जन्म के समय न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में मोस्ट वेल डेवलप्ड सेंस होता है द सेंस ऑफ टच। पॉइंट नंबर 18, मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लाम्पशिया। ये तो आपको पता ही होगा। बाय द वे, मैग्नीशियम सल्फेट की जो टॉक्सिसिटी होती है उसका एंटीडोट क्या है? तो उसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 19, most common cause of ectopic pregnancy is pelvic inflammatory disease, that is PID। अर्थात pelvic inflammatory disease होने की वजह से कई बार वुमेन्स में ectopic pregnancy देखने को मिलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म्स है यहाँ पे। फर्स्ट है HRT। HRT का फुल फॉर्म हो जाएगा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी। नेक्स्ट इज NIN। NIN का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।